Good morning, students. Today we are going to discuss lesson number second, half a rupee worth from supplementary reader of class 10th. So, half a rupee worth lesson is a short story written by R.K. Narayan. This story describes the life of a rice merchant Subhiya, his rise to prosperity, and his death crushed under his own rice bags. The story is based on greed, corruption, and desperation of the human beings. So, let us start our lesson with introduction. सूबिया अ राइस मर्चेंट सूबिया जो कि एक चावल का व्यापारी था सोल्ड राइस एट अ प्राइस वो किसी दाम पर चावल बेचता था। अ पुअर मैन अप्रोच्ड हिम फॉर हाफ अ रूपी वर्थ ऑफ राइस तो एक गरीब आदमी उसके पास पहुंचा आधे रुपए का यानी कि 50 पैसे का चावल लेने के लिए। डिड द मर्चेंट गिव हिम राइस तो क्या सूबिया जो व्यापारी था राइस का उसने उस आदमी को चावल दिया। सो लेट अस रीड द लेसन एंड फाइंड आउट अबाउट इट। फर्स्ट पैराग्राफ इज सूबिया सोल्ड राइस एट द मार्केट गेट। सूबिया मार्केट के गेट पर सूबिया की दुकान थी और वहाँ पर वो चावल बेचा करता था। इन हिज शॉप उसकी दुकान में यू फाइंड हीप्ड इन विकर बास्केट्स। विकर बास्केट्स मीन्स ऐसी टोकरियाँ जो पेड़ों की टहनियों से बनाई गई हों। उसकी दुकान में आपको टहनियों से जो बनी हुई टोकरियाँ थी उनमें चावल के ढेर नज़र आते थे। ऑल वैराइटीज़ उसकी दुकान में चावल की हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। फ्रॉम पेबली कोर्स राइस टू दिल्ली सांभा तो उसकी दुकान में हर तरह की वैरायटी चावल की मौजूद थी। कंकर भरे पेबली मीन्स कंकर भरे, कोर्स मीन्स मोटा चावल तो उसकी दुकान में कंकर भरा मोटे चावल से लेकर दिल्ली सांभा तक हर किस्म मौजूद थी। वाइट एज जैस्मीन एंड सिलेंडर एज अ नीडल। सिलेंडर मीन्स पतला तो दिल्ली सांभा जो चावल था वो जैस्मीन चमेली के फूलों की तरह सफ़ेद था और उस चावल जो था वो नीडल की तरह सुई की तरह बिल्कुल पतला था। हिज शॉप वॉज स्टफी एंड डार्क उसकी जो दुकान थी वो घुटन भरी थी, वहाँ जाकर हर किसी का दम घुटने लगता था। एंड डार्क उसमें रोशनी की कमी थी, दुकान अंधेरी थी। बट ही लव्ड एवरी इंच ऑफ इट लेकिन सूबिया अपनी दुकान के हर इंच से प्यार करता था। ही लव्ड द स्मेल ऑफ गनी सैक उसे टाट की बनी हुई जो बोरियां थी उनकी स्मेल जो थी काफ़ी अच्छी लगती थी। ऑफ राइस एंड हस्क, हस्क मीन्स चावल का जो छिलका होता है और उसे चावल की महक बहुत अच्छी लगती थी और चावल के छिलके की महक भी बहुत अच्छी लगती थी। थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स ही फ्लरिश्ड चाहे समय बुरा हो चाहे समय अच्छा चल रहा हो सूबिया जो था वो तरक्की करता गया, बढ़ता फूलता गया। देयर वर डेज ऑफ ड्रॉट कई बार अकाल पड़ जाता था। ड्रॉट मीन्स अकाल पड़ जाना तो कई बार अकाल पड़ जाता था। व्हेन पैडी डिडंट कम अप जब दुकान में चावल नहीं आता था, धान नहीं आता था। पैडी मीन्स धान। एंड द राइस मिल्स वर साइलेंस्ड और चावल की जो मिलें थी फैक्ट्रीज थी वो बंद हो जाती थी। वैन पीपल लुक्ड हॉलो आइड तो जब भूख के कारण लोगों की आंखों में खड्डे पड़ जाते थे। होलो मीन्स खड्डे पड़ जाते थे। एंड हाफ डेड और लोग अधमरे नजर आते थे। बट इवन देन ही नेवर क्लोज्ड हिज शॉप तो ऐसे बुरे दिनों में ऐसे मुश्किल समय में भी सूबिया अपनी दुकान बंद नहीं करता था। इफ ही डिडंट फाइंड स्टफ फॉर 20 बास्केट्स अगर उसे अपनी 20 टोकरियों के लिए माल ना मिल पाता, स्टफ मीन्स माल या चावल नहीं मिल पाता। ही स्कोर्ड
द कंट्री साइड, तो वो आसपास के गांवों में घूमता था। स्कॉर्ड मीन्स घूमना, घूमता था। एंड फील्ड एट लीस्ट 2 बास्केट्स, और वहाँ से चावल जमा करके कम से कम 2 टोकरियाँ भर लेता था। एंड सोल्ड देम, और इस दोनों टोकरियों को वो चावल को बेच देता था। देयर वर टाइम्स व्हेन द हार्वेस्ट वाज सो रिच, तो कई बार ऐसा समय आता था जब धान की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। हार्वेस्ट मीन्स फसल। ही कुड हार्डली एक्सेप्ट अ क्वार्टर ऑफ द ग्रेन दैट वाज ऑफर्ड, तो उसकी दुकान पर जितना भी चावल आता था वो उसका 1/4 भाग भी खरीद पाता था, अपने पास रख पाता था। When it seemed a fool's business to be, तो उन दिनों में चावल का बिजनेस करने को, चावल का व्यापार करना मूर्खता समझा जाता था। सेलिंग राइस, चावल बेचना मूर्खता समझा जाता था, क्योंकि अब जो है मटेरियल जो है, चीज़ें ज़्यादा मात्रा में आएंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगी, तो ऑटोमेटिकली उनका प्राइस जो होगा लो होगा। इसलिए बिजनेसमैन को लॉस होता था, कम फ़ायदा होता था। अगर चीज़ें बाज़ार में कम आए तो ऑटोमेटिकली उनका जो प्राइस है वो हाई होगा। इफ़ यू सोल्ड राइस all day and night, you could not hope for a profit of even 50 rupees। अगर उन दिनों में आप दिन रात चावल बेचते तो दिन के अंत में आप 50 रुपये के फ़ायदे की, प्रॉफिट की भी कल्पना नहीं कर सकते थे, आस नहीं कर सकते थे। दे कॉल्ड इट डिप्रेशन इन द ट्रेड, वो इसे व्यापार में बुरे समय कहते थे, व्यापार में बुरा समय कहते थे। नेक्स्ट, बट सूबिया सर्वाइव्ड ऑल अप्स एंड डाउन्स, लेकिन जो सूबिया था वो सभी उतराव चढ़ाव में गुजारा करता रहता था। राइस वॉज इन हिज ब्लड, चावल उसके खून में था। ही हैड सर्व्ड एज एन अनपेड अप्रेंटिस, तो उसने एक ऐसे शागिर्द के तौर पर काम किया था जिसे कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती थी। अनपेड, कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती थी। व्हेन हिज फादर रूल्ड, तो जब उसका बाप दुकान चलाता था तो सूबिया वहाँ पर एक शागिर्द के तौर पर काम सीखता था, काम करता था, और बदले में उसे कोई पैसा नहीं मिलता था। दोज वर डेज व्हेन सूबिया लोथड द राइस बैग्स, लोथ मीन्स हेट करना, तो उन दिनों सूबिया जो था उसे चावल की बोरियों से नफरत थी। ही लॉन्ग्ड फॉर द क्राउडेड स्ट्रीट्स, सिनेमाज, फुटबॉल मैचेस एंड रेसलिंग टूर्नामेंट्स, तो सूबिया का मन जो था वो ललचाता था कि वो भीड़ भाड़ वाली गलियों में जाए, घूमे फिरे, सिनेमा देखे, फुटबॉल के मैच देखे और रेसलिंग के टूर्नामेंट्स भी देखे, कुश्ती के मुकाबले देखे। विच ही सॉ थ्रो द क्राउडेड शॉप डोर, लेकिन सूबिया दुकान से कहीं भी जा नहीं पाता था। वह सारी इन सभी चीज़ों को सिर्फ दुकान की भीड़ में ही देखता था। बट हिज फादर मोर और लेस केप्ट हिम चेन्ड टू द शॉप, लेकिन उसका जो बाप था हर समय उसे किसी जानवर की तरह दुकान में बांधे रखता था। एंड डिस्करेज्ड हिज आउटसाइड इंटरेस्ट, और बाहर जाने की जो सूबिया की ख्वाहिश थी उसका बाप उसे नज़रअंदाज करता था। सूबिया को वो दुकान से हिलने भी नहीं देता था। बॉयज शुड बी होर्स विप्ड इफ दे आर नॉट टू बिकम ब्राइगेंड्स, ब्राइगेंड का मीनिंग है चोर उचक्के, जहाँ डाकू बन जाना। उसका बाप सोचता था कि लड़कों को चाबुक से पीटना चाहिए अगर आप नहीं चाहते कि आपके जो लड़के हैं वो चोर या डाकू बन जाएं। ही प्रैक्टिस्ड दिस theory of child training with such steadfastness that in due course of the little man had no eyes or head for anything except rice and the market। तो सूबिया का जो बाप था इस सिद्धांत के ऊपर इतनी दृढ़ता से, इतनी
निष्ठा से चाइल्ड ट्रेनिंग का यह जो उसका सिद्धांत था उस पर काम करता था कि जो छोटा आदमी जो सूबिया था उसकी आंखें चावल के सिवाय कुछ देख नहीं पाती थी, चावल के सिवाय कुछ सोच नहीं पाती थी, उसके दिमाग में सिर्फ राइस था और राइस मार्केट ही चलती रहती थी। When his father died, तो जब सूबिया का बाप मर गया, he slid in so nicely that nobody noticed the difference। तो जब सूबिया के बाप की मौत होगी, सूबिया ने बड़े आराम से अपने बाप की जगह ले ली, अपने बाप की जगह से पर सूबिया आराम से सरक गया, किसी को भी कोई अब फर्क नजर नहीं आता था। Most people thought that the old man was still there counting cash, क्योंकि जो सूबिया और उसका बाप जो थे देखने में एक जैसे थे, उनकी हैबिट्स एक जैसी थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को सूबिया को देखकर ऐसे लगता था कि जैसे उसका बाप ही अब भी वहाँ पर दुकान में बैठा कैश गिन रहा हो, रुपए गिन रहा हो। बिजनेस प्रॉस्पर्ड, तो सूबिया को जो बिजनेस था वो लगातार बढ़ता चला गया। नेक्स्ट, सूबिया केप्ट 5 प्राइज्ड काउज एंड बफेलोज। सूबिया ने, प्राइज्ड मीन्स कॉस्टली एक्सपेंसिव, सूबिया ने 5 गायें और भैंसें जो थी महंगी रखी हुई थी। हुज मिल्क कर्ड एंड बटर, जिनका दूध दही और जो माखन था। ही एंड हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन हैड डे एंड नाइट, वह और उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे थे दिन रात इन 5 गायों और भैंसों का जो दूध दही और बटर था वो खाते पीते थे। एंड देन बिकेम रोटेंड, रोटेंड मीन्स गोल मटोल, एंड बैलून लाइक, और दिन रात खाने की वजह से वो गोल मटोल हो गए और किसी गुब्बारे की तरह फूले हुए नजर आने लगे। He owned 30 acres of land in a nearby village। पास के ही गांव में सूबिया ने 30 एकड़ जमीन खरीद ली। And visited it once a month, तो वहाँ पर उस ज़मीन में महीने में एक बार चक्कर लगाता था। टू सर्वे हिज पोजेशंस एंड मेक श्योर दे वर इंटैक्ट, इंटैक्ट मीन्स करेक्ट, तो वो महीने में वहाँ पर एक बार अपनी ज़मीन में चक्कर लगाता था यह देखने के लिए कि उसकी जो जायदाद थी वो ठीक ठाक थी और उसकी संपत्ति जो थी वो बिल्कुल सही थी, उनकी बाउंड्रीज जो थी वो बिल्कुल सही थी। इंटैक्ट मीन्स करेक्ट। ही लेंट मनी एट एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट मीन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होना, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो सूबिया जो था वो हद से ज़्यादा महंगे इंटरेस्ट पर, महंगे ब्याज की दर पर लोगों को लोन देता था। एंड इफ़ पीपल फेल्ड टू पे, अगर लोग उसका कर्ज चुकाने में फेल हो जाते, ही एक्वायर्ड देयर हाउसेस, वह ऐसे लोगों के घरों के ऊपर कब्जा कर लेता था। ही बिकेम स्वॉलन विद मनी, जो सूबिया था वो पैसे से, धन से माला माल हो चुका था। ही सेंट हिज चिल्ड्रन टू अ स्कूल, वह अपने बच्चों को एक स्कूल में भेजता था। बाउट दैम ब्रोकेडेड कैप्स, और उनके लिए जरी की बनी हुई टोपियां लेता था। जरी मीन्स जिस पर काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई की हो। एंड वेलवेट कोट्स, और उनके लिए मखमल के कोट खरीदता था। एंड पेड एट होम ट्यूटर, और घर में पढ़ाने वाले अध्यापक को उसने तनख्वाह पर रखा हुआ था। टू shout the lessons at the top of his voice every evening under a lamp in the hall, जो सूबिया के हॉल में लैंप की रोशनी में शाम के समय अपनी सबसे ऊंची आवाज़ में बच्चों के लिए पाठ दोहराता था, बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए आता था। He loaded his wife with gold ornaments, ornaments means ज्वेलरी या गहने, उसने अपनी पत्नी को सोने के गहनों से पूरी तरह से लाद दिया। एंड ड्रैप्ड हर इन गॉडी बनारस सिल्क, और बनारस की सिल्क की जो साड़ियाँ थी, गॉडी मीन्स भड़कीले कलर, गहरे कलर,
तो जो भड़कीली जो बनारस की साड़ियाँ थी सिल्क की बनी हुई, उसमें उसमें उसने अपनी पत्नी को लपेट दिया। एंड ही एडेड ऑन टू हिज हाउस 2 more stories, और उसने अपने घर में और 2 मंजिलें जोड़ ली थी और 2 नए लेवल्स बना लिए थे। एंड सेवरल हॉल्स, और कई सारे हॉल्स खरीद लिए थे। एंड पेंटेड ऑल द वॉल्स विद द थिक ब्लू ऑयल पेंट, और उन सभी पर उसने ब्लू कलर का ऑयल पेंट जो था वो करवा दिया था। एंड कवर्ड देम विद हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ गॉड्स इन गिल्ट फ्रेम्स। गिल्ट मीन्स सुनहरी। तो इन सभी ब्लू कलर की जो दीवारें थी उनके ऊपर उसने सुनहरी रंग के फ्रेम्स में जड़ी हुई भगवान की, देवताओं की सैकड़ों जो तस्वीरें थी इन दीवारों पर लगा रखी थी। ऑल डे ही सैट बाय हिज आयरन सेफ, सारा दिन वो अपनी लोहे की तिजोरी के पास बैठा रहता था। एंड केप्ट शॉविंग मनी इनटू इट, और उसमें पैसा ठूसता रहता था। वॉचिंग क्लोजली एट द सेम टाइम हिज असिस्टेंट्स मेजरिंग आउट राइस इनटू गनी सैक्स, और साथ में वो एक नज़र अपने नौकरों के ऊपर भी रखता था और देखता था कि क्या वह टाट की बनी हुई बोरियों में अच्छी तरह से चावल तोलकर डाल रहे थे या नहीं। ही लेड अ सेटिस्फाइंग लाइफ, तो सूबिया जो था पूरी तरह से एक संतुष्ट जीवन जी रहा था। देयर सीम्ड नो रीज़न वाई इट शुड नॉट गो ऑन थ्रो एटर्निटी, तो ऐसे लगता था कि सूबिया की जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए अनंत काल तक इसी तरह से चलती जाएगी, उसके रुकने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट्स गोइंग ऑन एंड वन और द अदर of his sons to acquire his shape and appearance and continue the family business। तो सूबिया की तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, जहाँ जो दिलचस्पियाँ थी वो उसके बेटों में भी थी। तो इस तरह से लगता था कि उसके बेटों में से कोई ना कोई सूबिया की तरह ही दिखने लगेगा, सूबिया की तरह ही उसकी हैबिट्स होंगी, और एक दिन वो सूबिया की जगह ले लेगा और इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट, इट माइट हैव कॉन्टिन्यूड दस बट फॉर द वॉर, तो सूबिया की ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती, लेकिन तभी जो था वॉर, युद्ध छिड़ गया। इट सीम्ड एट फर्स्ट टू बी द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि धरती से जीवन ही खत्म हो जाएगा। बट आफ्टर द फर्स्ट शॉक, लेकिन पहली लड़ाई के बाद, इट प्रूव्ड नो सो अनवेलकम आफ्टर ऑल, लेकिन पहली लड़ाई के बाद यह साबित हो गया कि जो युद्ध था वो इतना भी बुरा नहीं था। हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप एज नेवर बिफोर, सूबिया का जो मुनाफा था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया जितना पहले कभी नहीं बढ़ा था। सैगोन एंड वर्मा सीज्ड टू सेंड राइस, सैगोन और जो वर्मा थे उन्होंने चावल भेजना बंद कर दिया। सीज मीन्स स्टॉप, एंड दैट मीन्ट द स्टॉक ही हेल्ड वॉज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, तो जिसका मतलब यह था कि सूबिया के पास जितना भी चावल का स्टॉक था उसका वजन सोने के बराबर था। पीपल फ्लॉक्ड टू हिज शॉप एट ऑल आवर्स, सारा दिन सूबिया की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा रहती। ही बाउट द बिग हाउस नेक्स्ट डोर फॉर अ गोडाउन, उसने अपने घर से अगला घर जो था वो गोडाउन के लिए खरीद लिया। एंड देन द नेक्स्ट वन, फिर उससे अगला घर भी ले लिया। एंड द नेक्स्ट, फिर उससे अगला वाला घर भी ले लिया। एंड देन बाउट अ डजन मोर विलेजेस, फिर उसने दर्जनों गांव खरीद लिए। वॉर सीम्ड ऑन द होल अ वेरी बेनिफिशियल फोर्स, तो युद्ध जो था सूबिया के लिए एक लाभदायक ताकत के तौर पर साबित हो रहा था। टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल, जब तक कि गवर्नमेंट ने प्राइस एंड फूड कंट्रोल का जो रूल था वो
लोगों पर लागू नहीं कर दिया। तो इसका मतलब यह था कि अब जो जो भी बिजनेसमैन थे उन्हें जो भी चीज़ें बेचनी थी उसकी जो प्राइस थी वो गवर्नमेंट फिक्स करने वाली थी, और कितनी क्वांटिटी वो अपने पास रख सकते थे और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी बेची जा सकती थी, यह सारी जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी थी, फिक्स करने वाली थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज वरिड। तो ज़िंदगी में पहली बार जो सूबिया था वो परेशान हो गया। ही कुड नॉट सी हाउ एनी वन हैड द राइट टू से वट ही शुड सेल एंड एट वट रेट। तो उस वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई कैसे उस कि किसी को क्या अधिकार है कि उसे यह बताए कि उसे क्या बेचना चाहिए और कितने दाम पर बेचना चाहिए। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही हर्ड समवन से। उसे बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने किसी को यह कहते हुए सुना, द फूड डिपार्टमेंट इज़ अ हॉक्स। हॉक्स मीन्स दिखावा, छल। तो यह कहते हुए सुना कि जो फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो सिर्फ एक दिखावा है। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ मैस ऑफ थिंग्स। सरकार चीज़ों की खिचड़ी पका रही थी। तो सूबिया ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट द लेसन टिल नाउ। तो नेक्स्ट जो है पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। So students, here are some questions for your home assignment. Find out all the answers of all the questions and write your answers in your notebooks. Till then, thank you very much. Have a nice time.